नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पावटा के पास बावड़ी स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में बाबा बस्तीनाथ महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहे वर्ष पर्यंत महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के समापन समारोह में शामिल हुए। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने सबसे पहले बालनाथ समाधि स्थल के धूने पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। गृह मंत्री ने महायज्ञ की पूर्ण आहुति में शामिल होकर धार्मिक अनुष्ठान में भी शिरकत की। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर योगी अवधूत बाबा बालनाथ जीवंत समाधि स्थल व तपोस्थली पर 15 दिनों से युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही थी। बालनाथ आश्रम से 4 किलोमीटर दूर लाड़काबास में 2 हेलीपैड तैयार किए गए थे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां से ये नेता कार से आश्रम पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी यज्ञ में शामिल होकर पूर्ण आहुतियां डाली। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। एक भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। मैं बहुत कम आयु से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हूं। कई सारे धार्मिक कार्यक्रमों में भी गया हूं, परंतु इस प्रकार का समाज को जोड़ने वाला, व्यक्तियों को धर्ममय बनाने वाला और पर्यावरण की सेवा करने वाला प्रयास मैंने आज तक नहीं देखा। इस आश्रम में बाबा बालनाथ जी की प्रेरणा से 16 साल से लगातार यज्ञों का आयोजन बाबा बस्तीनाथ जी की प्रयास से हुआ है। अनेक भक्तों ने यहां आकर व्यसनों का त्याग किया, नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की, सामाजिक समरसता का प्रतीक बने और बाबा बालनाथ जी की समाधि को और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने का काम किया। ये जो अखंड धुनी है, एक महासिद्ध योगी ने इसको शुरू किया और बस्तीनाथ जी आज उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहां अनेक संतों, महापुरुषों का, ऋषियों का, मुनियों का इस देश में प्रादुर्भाव हुआ। बाबा बालनाथ जी भी ऐसे महायोगी थे जिन्होंने इसी भूमि पर जन्म लेकर देश और विदेश में 84 धुनों की स्थापना कर अपने पूरे जीवन को धर्ममय बनाने का काम किया। मानव योनि के 84 चक्र से मुक्ति प्राप्त कर जब उन्होंने समाधि ली, ये स्थान उनकी तप की ऊर्जा से इतना ऊर्जावान हुआ, जैसे अभी बाबा जी ने बताया, कोई बड़े भामाशाह, बड़े धनपति के दान के बगैर समाज ही यहां पर चलने वाले सारे क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता है। यहां पर कई जीवन, इनके हताश मन को आशा मिली है, निराश लोगों को चेतना मिली है, बेसहारा को धर्म का सहारा मिला है और बेजुबान जीवों पर दया कर कई के जीवन आगे बढ़ाए। और आज बाबा बालनाथ जी के जो उपदेश है, सत्य और तपस्या में विश्वास रखो, वैराग्य और सेवा को जीवन का आधार बनाओ, प्राकृतिक जीवन जियो,
और पशु पक्षियों की सेवा करो। ये चारों सिद्धांतों को बाबा बद्रीनाथ आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा बद्रीनाथ जी ने भी अपने गुरु की तरह ही लोक धर्म, लोक कल्याण, सनातन धर्म, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रकल्प हाथ में लिए और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब नाथ संप्रदाय के बारे में भी बात करना चाहता हूं। महाप्रभु आदिनाथ से लेकर 9 गुरुओं तक और उसके बाद में अनेक वो ऊर्जा के वाहकों के माध्यम से सनातन धर्म को नाथ संप्रदाय ने जहां जैसी जरूरत पड़ी इस प्रकार से शक्ति देने का काम किया है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, आकाश और वायु, ये सभी तत्वों को मिलाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नाथ संप्रदाय में धुनी को माना गया और बाबा बालनाथ जी ने प्रगटाई हुई ये 84 धुनी समाज के अनेक लोगों के जीवन में ऊर्जा भर रही है। आज मैं यहाँ कोई भाषण करने नहीं आया था, बाबा बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सुनने के लिए और बालनाथ जी की समाधि पर वहां से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आया था। भूपेंद्र जी का बड़ा आग्रह था कि आप एक बार जरूर आइए और आज मैं भूपेंद्र जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके आग्रह के कारण इस स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। हम सभी फिर से एक बार सनातन धर्म की जय का जयकारा लगाइए। मेरे साथ बोलिए, सनातन धर्म की, बाबा बालनाथ जी की, बाबा बद्रीनाथ जी की। आप सभी हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। अलवर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण करने के बाद अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्र प्रथम नारे को लेकर भाजपा ने एक लंबी यात्रा की है, उसमें पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का योगदान भी रहा है। राजनीति से परिवारवाद व भ्रष्टाचार जैसी विकृतियों को समाप्त कर देश निर्माण को प्राथमिकता देना बीजेपी का लक्ष्य रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लंबी अविरत यात्रा करी है, उसमें पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का योगदान है। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे विकृतियों को समाप्त कर देश निर्माण को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। आज की पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज कार्यालय पे ध्वजारोहण करके संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी
इस देश की सेवा करके अच्छी गवर्नेंस देकर भारत को 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पवान है। आज पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पार्टी के हमारे विचारों के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी और हमारे एनडीए के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के एक युग नायक अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करती है। पार्टी की इस यात्रा में सुंदर सिंह भंडारी जी, कृष्णलाल शर्मा जी, हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनेकों लोगों ने लगातार जो अपना योगदान दिया, उनको भी हम स्मरण करते हैं। और नई पीढ़ी जो आज पार्टी में आई है, पार्टी के विचारों और मूल्यों को आगे बढ़ाए, इसका हम संकल्प हैं। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 बावल के पास 2 कारों में भीषण सड़क हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना के बाद किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई। यह दोनों ही कारें दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी कि बावल के रुद्र फ्लाईओवर पर दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक कार फ्लाईओवर के नीचे गिर गई और दूसरी कार के भी फरकच्चे उड़ गए। एक गाड़ी में सिर्फ चालक था तो दूसरी कार में 2 भाई समेत 3 युवक सवार थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। तलाशी के दौरान कारों में बियर व शराब की बोतलें भी मिली। रेवाड़ी के बावल में तैनात एक पुलिसकर्मी की सरेआम एक महिला के द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। देखने पर लगा कि यह महिला किसी कंपनी की ड्रेस पहने हुए है। यह महिला पुलिसकर्मी को जलील करते हुए गालियां भी दे रही थी और गाड़ी से खींचकर बाहर भी निकाल रही थी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यह महिला इस पुलिसकर्मी की रिश्तेदार है। इन दोनों के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद यह पुलिसकर्मी महिला को बावल के बाजार में मिल गया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में किसी ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, NDA की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। CP कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नेट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान। IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. बहरोड के गांव बिजोरावास के ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर जसवंत यादव व मोहित यादव को ज्ञापन सौंपते हुए गांव को स्वतंत्र ग्राम पंचायत मुख्यालय घोषित करने की मांग की। बिजोरावास फिलहाल महाराजावास पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन यह मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। दोनों गाँव के बीच स्टेट हाईवे गुजरता है, जिससे भौगोलिक विषमता उत्पन्न होती है और प्रशासनिक कार्यों में परेशानियां भी आती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिजोरावास में लगभग 2300 लोगों की आबादी है, जिसमें 1200 मतदाता शामिल है। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में बताया कि बिजोरावास को गोलावास के साथ जोड़कर नई पंचायत का गठन किया जाए।
आज बीरणवास गांव में प्रवेश द्वार का उद्घाटन विधायक डॉक्टर जसवंत यादव व जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित यादव के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि इस द्वार का निर्माण प्रकाश चंद, रामावतार, राम सिंह व रंगराव यादव ने अपनी माताजी प्यारली देवी व पिताजी शोचंद यादव की यादगार में करवाया है। इस मौके पर मोहित यादव ने कहा कि ऐसे भामाशाह बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने माँ बाप की सेवा के साथ उनको ऐतिहासिक क्षणों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होंगी। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिक्षा की नई तकनीकी से जीपीएस के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट, JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।